हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। चलिए हम लोग आ गए अपने उसी पुराने चैनल पर। हमारा इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने काफी टॉपिक हमारे डिस्कस कर लिए हैं। आपको हर चैप्टर वाइज सारा कंटेंट मिल जाएगा, बस आपको छोटा सा काम ये करना होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया, क्या होता है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लिया, क्या होता है आइंस्टीन महोदय ने क्या कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनका कॉन्सेप्ट भी कर लिया, वो क्या होता है, और उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो था उसको भी हम लोगों ने कर लिया था। कॉम्पटन इफेक्ट कर लिया है हम लोगों ने, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ब्रीफ में मैं बता दूं कॉम्पटन इफेक्ट हमारा क्या होता है। कॉम्पटन महोदय का मानना यह था कि जब भी हाई एनर्जी वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली जो रेज होती हैं हमारी, जस्ट लाइक एक्स रेज, अगर किसी लो एटॉमिक वेट वाले मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तो जो स्कैटर्ड रेज होती है, यानी कि उससे जो स्कैटरिंग होगी हमारी, वो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी वेवलेंथ में आ जाती है शिफ्टिंग। पहले जो वेवलेंथ होती है उसके अलावा जो दूसरी वेवलेंथ हमारी होती है वो ज्यादा हो जाती है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब वो इंसिडेंट होता है तो अपनी एनर्जी उससे कुछ उसको डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन वहां से रिक्वायर हो जाता है। तो इसी चीज को हमको दिखाना है कि आखिर वेवलेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी चीज का है ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमको देना है। कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट का भी कह सकते हैं। क्या है तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारे इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये बना हुआ है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल सा हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ये एक कूलिज ट्यूब हमने यहां बना रखी है। कूलिज ट्यूब से एक्सरेज निकलती है हमारी, और ये हमने यहाँ पर कोलीमेटर लगा रखा है। इसको आप कोलीमेटर कह सकते हैं। कोलीमेटर कोलीमेटर का मतलब ये होता है कि रेस को पैरेलल कर देना, उनकी हल्की सी इंटेंसिटी को बढ़ा देना। तो ये स्लिट आप भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्लिट लगा रखी है। ये रेज हमारी इस स्लिट से पास आउट होती हैं, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हमारी यहां से निकलती है। यहाँ पर हम एक लो एटॉमिक वेट वाला मेटेलिक ब्लॉक रखा हुआ है, ग्रेफाइट हमने ले रखा है कार्बन का, कार्बन ब्लॉक या सी ब्लॉक इसको कहते हैं। इस पर जब हमारी ये रे इंसिडेंट होती है तो सभी डायरेक्शन में हमारी रे जो है वो स्कैटर्ड होती है। ऊपर भी आपको मिलेगा, नीचे भी आपको मिलेगा। यहां पर एक ग्रेजुएटेड स्केल है, ये आपकी ग्रेजुएटेड स्केल है, और इस पर हमारा ब्रैग्स का स्पेक्ट्रोमीटर इस तरीके से मूव करता है। इस ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, जो हमको बताता है कि हाँ हमारी जो रेज आ रही है उससे कितना फ्लो हो रहा है, वेव का इंटेंसिटी क्या है, ये हमको इससे पता चल जाता है। ठीक है, ये हमने स्कैटर्ड रे मान रखी। कॉम्पटन महोदय का मानना ये था कि जो स्कैटर्ड रे है इसका जो वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट होने वाली रे से ज्यादा होती है। इस चीज को आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें लिखना क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपने देख लिया। सेटअप इज शोन इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमने बनाया है उसमें सेटअप दिया गया है आपका। इस सेटअप में एक आपकी जो है वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इंसिडेंट होती है, इज अलाउड टू फॉल ऑन ए कार्बन ब्लॉक। ब्लॉक सी स्कैटर्स द रेज इन वेरियस डायरेक्शंस। The intensity and wavelength of X-rays scattered through different angle theta were measured with Bragg's spectrometer and following results are obtained. अलग अलग एंगल थीटा और इंटेंसिटी के बीच में बनाया जाता है इसमें कर्व, जो हमको रिजल्ट इसमें मिल रहे हैं। इस तरफ हमारे ये रिजल्ट है, अब आप देख पा रहे होंगे। रिजल्ट हमारा जो है वो थीटा पर ही डिपेंड करता है। जिस वक्त थीटा हमारा 0 डिग्री है, यानी स्कैटरिंग हमने नहीं ली है, उस वक्त आपको सिर्फ एक पीक मिल रहा है, और वो ये पीक जो हमारा होगा वो इंसिडेंट होने वाली एक्सरे का ही होगा। हम थीटा थोड़ा सा इंक्रीज करते चले जाते हैं। थीटा जब हमने 45 डिग्री किया तो आप देख रहे होंगे हमको 2 पीक्स मिल रहे हैं। पहला पीक जो है वो इंसिडेंट होने वाली वेवलेंथ रे का है, दूसरा पीक जो है वो स्कैटर्ड रे का है। अब आप इस पीक को भी देखिएगा, ये नीचे है ये ऊपर है।
इसको भी हमको ध्यान रखना है। डी लैम्डा आप देख पा रहे होंगे, डी लैम्डा आ गया नहीं, डिफरेंस आ गया, ये लैम्डा डैश का ग्राफ कह सकते हैं, ये लैम्डा का ग्राफ। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर हम चलेंगे तो ये हमारा देख पा रहे होंगे, ये पीक और उठ गई ऊपर और डी लैम्डा हमारा बढ़ गया। और जब हम यहां पर आते हैं तो ये हमारा जो पीक है, ये आप कह सकते हैं ये था, ये है हमारा डी लैम्डा और बढ़ गया थीटा इक्वल टू 135 पर। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि जितना ही हम थीटा बढ़ाते चले जा रहे हैं, डी लैम्डा हमारा उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डैश का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो हमको ये प्रूव करता है कि हमारा जो शिफ्टिंग है वेवलेंथ की, वो डिपेंड करती है कि कितने एंगल पर हमने यहाँ पर डिफ्रेक्शन लिया हुआ है। तो आपको रिजल्ट्स में क्या देना है, तो रिजल्ट्स आर शोन इन द गिवन कर्व्स, अकॉर्डिंग टू द कर्व्स टू पीक्स आर ऑब्टेन्ड, one of which is the same as that of incident radiation while other has higher value lambda dash. The peak of lambda dash is called the modified radiation, या इसको पीक कह सकते हैं आप। Both peaks gives the Compton shift d lambda. It is observed that d lambda increases with theta. डी लैम्डा हमारा जो है वो थीटा के साथ इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा डी लैम्डा को आप इस फॉर्मूला जो कि कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला कहलाता है हमारा, डी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इससे आप निकाल सकते हैं। यदि आप थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इसमें रखेंगे तो डी लैम्डा की वैल्यू 0.243 एंगस्ट्रॉम, सभी की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, एम नॉट की, सी की, एच की, सारी वैल्यूज जब हम रखेंगे यहाँ पर तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, शिफ्टिंग मिल जाएगी। मैक्सिमम शिफ्टिंग आपकी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला या कॉम्पटन इफेक्ट का। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।